एक महल है कितना बड़ा, जन्नत में एक कसर, एक महल, तवज्जो है, वो है कितना बड़ा। एक फरिश्ते ने अल्लाह से तमन्ना की, दिल में तमन्ना की उसने कि मुझे अल्लाह ने परे परवाज दिए हुए हैं और न मालूम कितनी सरहद है अल्लाह की, मालूम नहीं जन्नत कितनी बड़ी है अल्लाह की, उसके दिल में तमन्ना पैदा हुई। देख तो सब कुछ चुका था, अब अल्लाह तो आलिमुल गैब है। अल्लाह ने उसको मजीद 32,000 पर इनायत फरमाया। 32,000 पर पहले से है, मजीद 32,000 पर। और मैं यहीं पर कहीं पर पूरी तकरीर 4 बड़े फरिश्तों पर कर चुका हूं कि ये फरिश्ते कोई मामूली नहीं है कि हमारी तरह उड़ते फिर रहे हैं। इनका असल जो शक्ल है वो देखकर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। यानी खुद अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि मलाइका में मलक ऐसे मलाइका है, एक मलक ऐसा है कि जब वो जमीन पर पांव रखता है तो जो जमीन के 7 समंदर की गहराई है वो उसके टखने तक आती है, और उसके सर की कलगी अर्श आजम से टकरा रही है, और उसके दाएं तरफ के पर मशरकैन में है, बाएं तरफ के पर मगरबैन में। और कहा उस मलक का नाम है इसराफील, इसराफील। और कहा अब देखिएगा, ये तो मैं इसराफील की बात कर रहा हूं, और जिब्राईल है सैयदुल मलाइका, जिब्राईल है सैयदुल मलाइका। जिब्राईल कौन है? सैयदुल मलाइका। तो जिब्राईल का हजम क्या होगा, जिब्राईल का हजम क्या होगा? अब इसराफील के कद की बात करते हुए मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है, परेशान तो नहीं हो गए। इसराफील के कद की बात करते हुए मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि इसराफील, अल्लाहु अकबर, उसकी नाक और होंठ के दरमियान ये जो फासला है, ये देख रहे हैं आप, नाक और होंठ के दरमियान ये जो है ना, जहां मूछें होती है, मौला ने इरशाद फरमाया कि 500 बरस जिब्राईल परवास करे तब वो ये फासला इसराफील का तय कर सकता। अल्लाह अकबर कह दे, ये अल्लाह की कुदरत है, ये कोई देव मालाई कहानियां नहीं है, ये अली का खुतबा है। हम इसराइलियात पर यकीन ही नहीं रखते। इसराइलियात से मुराद तौरात, ज़बूर, इंजील, उस पर हम 3 पर यकीन नहीं रखते, इसलिए कि हमारे पास चौथा है, कुरान। ये तौरात, ज़बूर, इंजील की गढ़ी हुई बातें नहीं है, ये वारिस कुरान ने बताया। और जिसके सामने मलाइका बने, भाई जिब्रील सैयदुल मलाइका और अली उस्ताद जिब्राइल, तो फरमा लिया आपने। तो अब वो मलक, और पता नहीं उसको 32,000 पर अल्लाह ने और इनायत फरमा दी, और उसके दिल की तमन्ना अल्लाह तक पहुंची। और मौला इरशाद फरमाते हैं कि उसको 32,000 पर इनायत फरमाने के बाद अल्लाह ने उसकी ताकत रफ्तार को 200 गुना और बढ़ा दिया। जितनी तेज वो परवाज कर सकता था, उससे 200 गुना और उसको ताकत परवाज दी, और कहा जाओ मेरी जन्नत की सैर करो, और देखो मेरी जन्नत कितनी तवील है, मेरी जन्नत कितनी लामहदूद है, देखो। अब रिवायत ये कहती है वो मलक परवाज करता रहा, करता रहा, करता रहा, 500 नूरी बरस उसने परवाज किया। देखो बात ये है, सारी यकीन की बात है, जिसे अल्लाह पर यकीन है ना, वो ये बात समझेगा। 500 बरस उसने परवास की, और एक बार एक कसर की दीवार पर, अब कोई इतना बड़ा मलक किसी दीवार पर बैठे तो वो दीवार कितनी अजीम होगी। सलामत रहे आप। 500 बरस परवास करने के बाद वो एक दीवार पर बैठा, थक कर बैठा, सांस ले रहा था। जो उस महल की मालिका थी वो सहन में आई। अभी पता चलेगा ये नहीं है कि ये हमारा छोटे से घर का सहन, अभी मालूम होगा कि सहन है क्या। वो आई, उसने मलक को देखा, कहा कौन हो? कहा मलक। नाम पूछा, उसने नाम बताया। कहा किस लिए आए? कहा अल्लाह से मैंने तमन्ना की थी कि मैं जन्नत के कसरों का मुशाहिदा करूं, तो अल्लाह ने मुझे 32,000 पर इनायत फरमा दी है और मेरी ताकत परवास को और बढ़ा दिया। 500 बरस परवास करता रहा और यहां आके बैठा हूं ताकि मजीद परवास करूं। अब इसने पूछा कि तुम कौन हो? कहा ये मेरा कसर है। उस औरत ने कहा ये मेरा महल है। और सुनो, ये 500 बरस जो तुमने परवास की है, अभी तो मेरा आधा महल देखा है,
है, जीते रहे सलामत रहे। देखो जिसे अल्लाह पर यकीन है उसे यकीन रहेगा कि अभी मेरा आधा महल देखा है। फरिश्ता हैरान होकर पूछता है कि तुम कौन हो। फरिश्ते ने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो। उसने बसत फख्र कहा, मैं अली की कनीजों में से एक कनीज। तो फरमाइए आप। तो अब एक कसर की मैं आपको पैमाइश बता रहा हूं, और ऐसे पैगंबर ने करोड़ों कसर देखे, हर कसर देखा, मशरक़ैन मग़रिबैन हर जगह पैगंबर ने सब कुछ तफसीलन देखा, और गए और वापस आ गए और अल्लाह से बात भी हुई। ठीक है, तो मैंने कहा ना मेराज नहीं पढ़नी, सिर्फ एक लफ्ज आपके हवाले करना कि भाई पैगंबर का इख्तिदार अल्लाह ने दिखाया, पैगंबर का इख्तियार, पैगंबर के मुल्क का जोग्राफिया अल्लाह ने दिखाया कि लामहदूद है, तुम इसके इख्तिदार के मरकज तक पहुंच ही नहीं सकते। खुश हो गए सब। हमने कहा अच्छा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतनी अजमत कि इख्तिदार उनका पूरी कायनात में फैला हुआ है, इख्तिदार इख्तियार उनका पूरी कायनात में फैला हुआ है, और ये सब कुछ उनके सदक़े में है, और जहां चाहे आए, जहां चाहे जाएं, जिधर चाहे रुक जाएं, जिधर चाहे सफर करें, जिसको चाहे हुक्म दे, जिसको चाहे अमर करे, सब उनके मुती, सब उनके फरमाबरदार। हमने कहा क्या बात है, हमारे मुस्तफा की क्या बात है, हमारे मुस्तफा जैसा तो कोई भी नहीं है। एक बार अल्लाह ने कहा जरा और सब्र करो, जरा इंतजार करो, जब मुस्तफा मेराज पर पहुंच जाए और आखिरी पर्दा हटाए। सलामत रहे आप। और वहां तुम्हें जो दिखाई दे, पर्दे के पीछे जो नजर आ जाए, तो समझ लेना वो भी इख्तिदार मुस्तफा में शरीक है। यहां इख्तिदार में इश्तिराकियत है, यहां इख्तिदार में इश्तिराक है, वो ला शरीक है, ये दोनों शरीक, वो ला शरीक, ये दोनों एक दूसरे के शरीक, हर इख्तिदार के लम्हे में, हर इख्तिदार के गोशे में दोनों शरीक। तो अब जैसे वो वैसे ये, जैसे वो वैसे ये। और हमने देखा कि किस बुलंदी पर जाकर अली हमें नजर आए। तो इसलिए हम तकाजा दुनिया से ये करते हैं कि जब तक अक्लें, जब तक ये जो इंसान की अक्ल इंसानी है, जब तक ये महदूद रहेगी, जब तक ये एक महल्ले में महदूद रहेगी, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ सकता कि अली कौन है। जब तक ये दिमाग के मोहल्ले में महदूद रहेगी तो तुम्हें समझ ही नहीं आ सकता। जरा इससे बुलंद हो जाओ, और बुलंद होके वहां अली को पाओ जहां मुस्तफा ने अली को पाया, जहां मुस्तफा ने अली को पाया। तो इसलिए जरूरी करार दे दिया कि देखो अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। तो हम अपनी मजालिस का मौजू इसीलिए अली को करार देते हैं कि देखिए अली के बगैर ना अकीदा कामिल, और अली के बगैर किसी का अमल भी कबूल नहीं, किसी का अमल बगैर अकीदा अली कबूल नहीं। ये बात तयशुदा, इसमें किसी को इनकार नहीं है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। अकीदा भी और अमल भी, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और दोनों लिए जाएंगे अली से, अली से। अगर मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि नमाज पढ़ो, तो मैं किसकी नमाज की मिसाल दूंगा? हाँ, सलामत रहे। अगर मैं कहूं कि रोजा रखो, तो किसके रोजे की मिसाल दूंगा? कि जो खुद अफ्तार के वक्त भूखे रहे और साहिलों को खाना खिलाया। तो अल्लाह ने बताया कि भाई ऐसे रोजादार बनो, ऐसे नमाज गुजार बनो, ऐसे हज करो जैसे हमने किया, और जब हज कामिल कर लो तो बगैर मन कुन तो मौला वापस ना आना, बगैर गदीर वापस ना आना। ये चीजें हैं ना। तो अगर हम अमल भी बताएंगे तो बजरिया अली, बात पहुंच रही है। अगर हम अमल भी बताएंगे तो अकीदा अली के तवस्सुल से, अकीदा अली के सबब से। अली नहीं तो अमल बेकार।
बहुत कम लोगों ने बेशक कहा। अगर मोहब्बत अली नहीं तो अमल बेकार। इसी मोहब्बत अली को अल्लाह ने कुरान में एक नाम से याद किया, और वो नाम आपके हवाले कर रहा हूं, यही तकरीर का मौजू है मेरे साथ। अच्छा देखिए, दूसरी बात तो रही गई कि हर मखलूक ने 2 बातें पैगंबर से कही, ये कामिल करके और फिर वापस आ जाओ। हर मखलूक ने 2 बातें। अब ये इख्तिदार और इख्तियार है रसूल का। जो मखलूक मिली, जो फरिश्ता मिला, जो मलक मिला, जो परिंदा मिला, जो हैवान मिला, जो जिन्नात में से मिला, जो भी मिला, उसने पैगंबर को सलाम किया, पैगंबर ने जवाब सलाम दिया। दूसरा लफ्ज सुनेंगे, ये आपके दिल की जो खून की रवानी है ये इसी से बढ़ती है, और इसी से आपको शिफा भी हासिल होती है। सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि देखो, कहीं पर भी कोई बीमार हो जाए, खुदा ना खासा सबको बाला शिफा अता फरमाए, मजलिसे अज़ा के फर्श पर आ जाए, सबसे बड़ा शिफा खाना यही है। ये अज़ा खानी ही हमारे शिफा खाने। और ये बात कोई गड़ी भी नहीं है कि मासूम ने, और खुद उलमा ने भी इरशाद फरमाया कि मजलिसे अज़ा के फर्श पर आकर जोर जोर से सांस लिया करो, सांसें जोर जोर से अंदर बाहर किया करो, इसलिए कि ये माहौल इंसानी माहौल नहीं है। ये माहौल इंसानी माहौल नहीं है। अभी आपने हदीस किस्सा सुनी, पैगंबर से अली ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये जो हम बैठे हैं, हमारी नशिस्त है किस्सा में, चादर में, इसकी फजीलत क्या है? इसकी फजीलत क्या है? पैगंबर ने कहा फजीलत यह है कि जहां भी हमारी हदीस पढ़ी जाएगी उस जगह को चारों तरफ से मलाइका घेर लेंगे। तो मजलिस की फिजा मलकूती फिजा है, मजलिस की फिजा लाहूती फिजा है। यहां साहिबाने लाहूत आते, यहां मलकूत आते, और जब मलकूत सांस लेते हैं तो उनकी सांसों में भी नूर होता है। जब उनकी सांसें इस मजलिस की फजा में फैलती हैं तो इंसान को शिफा हासिल होती है। तो सबसे बड़ा शिफा खाना ये अज़ा खाना, और खुदा सबको शिफा अता फरमाए, खुदा सबको सेहत अता फरमाए। तवज्जो फरमाई। तो अब यह है इक़्तिदार। तो 2 बातें मैंने कहा ना, आपके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी और आपके दिल की जो शरियाने हैं वो भी खुल जाएंगी। लफ्ज कहने जा रहा हूं। पहला लफ्ज जो पैगंबर से हर मखलूक ने कहा, वो कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने जवाब सलाम दिया। तैयार है सुनने के लिए दूसरा लफ्ज? फौरन हर मखलूक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके भाई और हमारे मौला अली कैसे हैं? सबने पूछा, जाके पढ़िए मेराज की हर किताब में जहां जिक्र मेराज है वहां यह जिक्र जरूरी है कि अली कैसे। यहां तक के यानी ईसा से लेके आदम तक जिस नबी से मुलाकात हुई, सबने तो यह पूछा कि अली कैसे है, आपके भाई कैसे है। ठीक है, खुदा की कसम, जिस वक्त अल्लाह से बराह रास्त बात हो रही थी, अल्लाह ने भी नबी से पूछा, ऐ मेरे महबूब, अली को कहां छोड़ आए? तुम्हारे अब देखिए लफ्ज क्या है, 2 रवायतें, एक तो ये जो आपके हवाले की, एक और रवायत में लिखा है कि पैगंबर से अल्लाह ने पूछा, ऐ मेरे हबीब, तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? कहा अली से। कहा अली से। तो कुदरत मुस्कुराई, और कुदरत का मुस्कुराना वही देख सकता है जो खुद कुदरत ही की आंख हो। हर कोई उसे देख नहीं सकता। मुस्कुराई, अब ये मुस्कुराना क्या है ये वही जाने। तो कुदरत फरहत बख्श कैफियत में आ गए और कहा, चूंकि तुम हमारे महबूब हो और हमें मालूम है कि तुम्हें कौन महबूब है, तो है नबी, तुम्हारी सुकून खातिर के लिए हमने तुमसे अली के लहजे में बात की, तुम्हारे कांधे पर अली का हाथ रखा, और इस वक्त भी पर्दा हटाओ, देखो अली वालों।
मोहब्बत अली क्या है, ये मोहब्बत अली क्या है? इसको अल्लाह ने कुरान में एक लफ्ज से याद किया, एक लफ्ज से याद किया। देखिए, बाद लोग कहते हैं कि भाई कोई नसीहत भी किया कीजिए, पैगाम भी दिया दीजिए, वाज भी किया कीजिए और ये सब किया कीजिए। तो इसी में सब कुछ है, वाज़ो नसीहत। और जरूरी नहीं है कि मजलिस अज़ाही में वाज़ो नसीहत की जाए। सबसे बड़ा वाज, सबसे बड़ा वाइज कायनात का रसूल है ना। रसूल ने पूरा दीन दिया, पूरा दीन दिया, और उसी दीन को उस वक्त कामिल किया कि जब विलायत अली का ऐलान हो गया। तो इस मिंबर को महदूद ना करो भाई। जुमा होता है, जुमा होता है, वाजिब तखीरी है, वाजिब की नियत से पढ़ो या इख्तियार की नियत से पढ़ो। लेकिन यह है कि हर आलिम ने फैसला दे दिया कि भाई गैबत इमाम में वाजिब नहीं है, लेकिन इज्तिमा जरूरी है। जुमा का मतलब क्या है? जमा हो जाना। तो भाई कम से कम इसलिए लोगों को जमा कर लीजिए कि आज हम बताएंगे कि नमाज की शक्कियात क्या है, मुब्तिलात नमाज क्या है, शक्कियात रोजा क्या है। इसकी भी नशिस्तें होनी चाहिए। मजलिस अज़ा चूंकि मिंबर है शबीह रसूल, मिंबर ये जो शबीह रसूल, शबीह मिंबर है रसूल का, तो इस पे यकीनन देखिए बगैर जिक्र अली बात कामिल नहीं होती। कुछ लोगों को देखता हूं मैं कि वो चाहते हैं कि कोई और बात की जाए, तो ये वही बात है कि जो अल्लाह ने अर्श पे की। दीन 7 बरस का बच्चा हो जाए तो घर पर दीन सिखाओ। ये माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्यों नहीं कर रहे? 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज की तरफ रागिब करो, उसे रोजा रखवाओ, उसे दीन के तमाम अहकामात बताओ, उसे अवामिर और नवाही बताओ। अपनी कमजोरियों को आप छुपाने के लिए ये बातें कर रहे होते हैं। भाई हमने दीन सबसे पहले घर से सीखा है, अपने माँ बाप से सीखा है। ये मुब्तिलाते रोजा, ये मुब्तिलाते नमाज, ये शक्कियाते नमाज, ये सब कुछ हमने घर से सीखा। और उसके बाद पुख्तगी आती गई जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, और कहा जब 14 बरस का हो जाए और बालिग हो जाए तो फिर जबरदस्ती उससे अहकामात पर अमल करवाओ। तो ये जबरदस्ती जेरदस्ती में कब तब्दील होगी? यह जबरदस्ती कबूलियत में उस वक्त तब्दील हो जाती है कि जब उसी बच्चे का हाथ पकड़कर मजलिस अज़ा के फर्श पर ले आओ, उसके दिल में अली उतारो, उसके दिल में अली उतारो। मैं एक मिसाल दे दूं, इंजन है रेलगाड़ी का और उसके पीछे 6 डब्बे लगे हुए है कि नहीं? उसके पीछे 6 डब्बे लगे। अब जिधर इंजन जाएगा 6 डब्बे पीछे पीछे जा रहे हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि एक डब्बा इधर चला गया, एक इधर चला गया, क्या मिसाल है भाई? जिधर इंजन जाएगा पीछे पीछे डब्बे। तवज्जो फरमाई, मैंने सिर्फ मिसाल दी है। अब मिसाल को मैं हकीकी रंग में आपके हवाले कर दूं कि मजलिस अज़ा के फर्श पर लाओ और अली उसके दिल में उतारो। जब अली उतरेगा तो उसूल दीन भी साथ साथ आ जाएंगे, फुरूए दीन भी साथ साथ आ जाएंगे, तफसीर कुरान भी साथ साथ आ जाएंगे। यह है इसलिए नमाज में अली के ज़कात का तस्करा करते हैं। जिहाद समझाना है इसलिए खंदक व खैबर का तस्करा करते हैं। अब चूंकि अली के जिहाद का तस्करा हुआ ही नहीं और बंद कर दिया गया, तो भाई अली की जंग खैबर किस लिए पढ़ी जाए? क्यों पढ़ी जाए? खैबर में अली ने क्या किया था? यहूदियों को तो मारा था। जब पैगंबर ये समझ रहे थे कि कलह खैबर उस वक्त अली के बगैर फतह नहीं होगा, तो आज का खैबर बगैर अली कैसे फतह हो जाएगा? देखिए आज भी अगर कोई यहूदियों के खिलाफ बात कर रहा है तो वो भी एक शिया मुल्क और कोई बात ही नहीं कर रहा है कि नहीं? चूंकि हमें अज़ादारी ने सिखाया है कि मजलूम की हिमायत करो, मजलूम की हिमायत करो। लेकिन हम उनको भी बताना चाहते हैं, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, फजाइल की हवाले से आपकी तरफ जुमला मुंतकिल कर रहा हूं कि उनको भी ये बताया जाए इस वक्त कि देखो, अगर तुम्हारे अकीदे में इस्तिगासा होता अली से और साहिब असर से, हाय हाय, तो तुम पर कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती थी।
हमने मुकाबला किया है 1400 बरस से सिर्फ दो नामों को लेकर, अली, हुसैन और साहिब ज़मान। पूरी कायनात को हमने मुसक्कर कर दिया है इन तीन नामों से। तो आज फलस्तीनियों को भी यह समझना चाहिए कि भाई तुम पुकारो तो, तुम तो पुकारने के कायल ही नहीं हो, तुम तो इस्तिगासे के कायल ही नहीं हो, तुम करबला को कुछ समझते ही नहीं। करबला जहां होगी वहां मजलूमियत में भी फतह है, वहां इंसान मफ्तू नहीं होता, वहां इंसान मगलूब नहीं होता। तो जरूरी है कि करबला उन खित्तों में पहुंचाई जाए, विलायत अली उन खित्तों में पहुंचाई जाए, ताकि मालूम हो कि कल पैगंबर भी ये जान रहे थे कि अली के बगैर खैबर फतह नहीं होगा। तो आज का खैबर भी अली के जिक्र के बगैर फतह नहीं हो सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब जरूरी है, और भाई खैरियत से आप ठीक ठाक है, खैबर का जिक्र जरूरी है। तवज्जो फरमाई आपने? तो इसलिए मोहब्बत अली का पैगाम खत्म नहीं होगा और मोहब्बत अली की मजलिसें तमाम नहीं होंगी। इस मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में एक लफ्ज़ से अदा किया। इजाजत है आपके हवाले करो? देखिए, चूंकि मैंने जिहाद का तज़किरा कर दिया, तो कुरान में आया जिहाद भी है बिल्कुल है, और लेकिन यह बात दुनिया को समझाने की जरूरत है कि जिहाद किसी की इक्तिदा में वाजिब है, किसी की इक्तिदा में वाजिब है। कोई हो जो समझ रहा हो कि जिहाद होगा या नहीं होगा। हम 1400 बरस से जिहाद में हैं, 1400 बरस से जिहाद में हैं कि नहीं है? 1400 बरस से हम जिहाद कर रहे हैं, लेकिन हम जिहाद ये नहीं करते कि सड़क पे आ जाएं और क्लाशनकोफ चलाने लग जाएं। जिहाद हमारा ये है कि जैसे ही ऐलान हुआ कि जिक्र हुसैन होने वाला, जिहाद में क्या होता है? बहुत कहा जाता है, बहुत कहा जाता है कि भाई कब तक ये बातें होंगी, कब तक आप रोते रहेंगे बस बैठ के, कोई अमल की बात नहीं, कोई अमल की बात नहीं, कोई अमल की बात नहीं। तो अमल में क्या होता है? अमल में हरकत होती है भाई। अमल में, अमल किस चीज का नाम है? हरकत का नाम है अमल। आप घर से निकले तो अमल शुरू हो गया भाई। मजलिस अज़ा के फर्श तक आना ये अमल ही तो है। उसके बाद आपका अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहना ये अमल ही तो है। फिर आपका सीने पे हाथ मार के हाय हुसैन कहना ये अमल ही तो है। आपको पता ही नहीं, मेरे मौला का जुमला है, मेरे छठे इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैह, देखिए कार्रवाइयां हो रही थी मुसलसल, और ये तारीख आपको पता है कि मैं बहुत तेजी से गुजर जाता हूं कि मुसलसल लोग इंतकाम खून हुसैन के जज्बे से सरशार थे, और कुछ जत्थों में, कुछ टोलियों में, कुछ ग्रोह में, कुछ जमातें, कुछ अंजुमनें बनती थी, और कोई ग्रोह निकलता था कि हम बदला लेंगे, कोई ग्रोह निकलता था हम बदला लेंगे। जो बात जनाबे ज़ैद शहीद तक भी आ गई और बीच में कई मूवमेंट्स उठी, तो कुछ लोग थे, इमाम ने उनको बुलाया और कहा क्या चाहते हो? कहा मौला अंदर से इंतकाम भड़क रहा, हम बर्दाश्त नहीं करते जब किसी कातिल को या कातिल के मानने वाले को देखते। तो कहा कि फिर क्या करते हो? कहा इसीलिए हम निकल जाते हैं और जहां हमें जो नजर आता है हम उसका कत्लेआम करते हैं। कहा देखो ऐसे नहीं, तलवारें फेंको, तलवारें फेंको, फेंकी तलवारें, का सीने पे हाथ मारो, का हाथ तुम्हारे सीने पर पड़ेगा, धमक दुश्मन के सीने पर हो। अब पता ही नहीं हमें कि यहां पर जो ये अली का नारा लग रहा होता है, बाहर किसके दिल पर क्या असर हो रहा। सबसे बड़ा जिहाद ये है, सबसे बड़ा जिहाद ये है। बस खत्म हो रही है बात। तो सिर्फ मैंने कहा कि भाई जिहाद का भी हुक्म कुरान में है, और सिर्फ एक लफ्ज और तकरीर तमाम। क्या है? बहुत मशहूर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू। हाय 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 हाय, सलामत रहे अगर आपके आप तक आयत पहुंच गई। देखिए, एक जैसे ज़कात है, तो ज़कात का भी एक निसाब है। जब तक आप साहिब निसाब नहीं हो जाएंगे ज़कात वाजिब नहीं। हिज्जुल बैत का भी एक निसाब है, जब तक आप साहिब इस्तिताअत नहीं हो जाएंगे हज वाजिब नहीं है।
इसी तरह जिहाद का भी एक निसाब है। जिहाद का निसाब क्या है? अब अल्लाह ने कहा जाहिदू फी सबीलिही, उसकी राह में जिहाद करो, ये हुक्म आ गया। अब अल्लाह निसाब जिहाद बता रहा, अब अल्लाह निसाब जिहाद बता रहा। क्या निसाब जिहाद है? का निसाब जिहाद में पहला निसाब ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ईमान वाले हो जाओ, जीते रहे सलामत रहे। का पहला निसाब यह है कि तुम्हारा ईमान वाला होना जरूरी है, सिर्फ इस्लाम वाला नहीं, ईमान वाला। ईमान और इस्लाम वाले अलग होते। जब खत लिखा है, जनाब मुस्लिम अपने अकील के हवाले किया है मेरे मौला ने खत, तो खत का पहला लफ्ज ये था, सलाम किया, और सलाम के बाद जो पहला जुमला है मेरे मौला का, जो सिफारत की मंजिल पर जनाब मुस्लिम ने कूफे वालों को सुनाया है, तो उसमें पहला लफ्ज ये था कि ये खत है वक्त के इमाम हुसैन इब्ने अली का, अहले इस्लाम और अहले ईमान के नाम। तवज्जो फरमाए, यही से मालूम हो जाता है। और कुरान में इसकी तफसीलात हैं, फिर कभी अर्ज करूंगा, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, इसलिए मगरिब जल्दी हो जाती है और जनाब अस्करी साहब तशरीफ फरमाए, तवज्जो है आपकी। तो अब पहला निसाब क्या है कि ईमान वाला होना जरूरी है, सिर्फ इस्लाम वाले पर जिहाद नहीं है। दूसरा निसाब क्या है? इत्तकुल्लाह, तकवा, तकवा, तकवा भी होना जरूरी है, ठीक है। और तीसरा निसाब क्या है? वब्तगू इलैहिल वसीला, उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। वजाहिदू, फिर जिहाद करो। अगर आप ईमान वाले भी नहीं है, अगर आपके पास तकवा भी नहीं है, और अगर आप वसीले के कायल ही नहीं है, तो जिहाद कैसा? तो जिहाद कैसा? तो जिहाद कैसा? अब ये तकवा क्या है? तकवा बताऊं क्या है? इसी तकवे की तशरीह पहली आयत में की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। एक आयत में इरशाद फरमाया था अल्लाह ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाह व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। यानी ईमान इकमाल की मंजिल पर उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक यकीन पर ना आ जाओ, जब तक साहिब यकीन ना हो जाओ। तो जो फरमाई आपने, तो अब ये तकवा क्या है? तकवा क्या है? दूसरी आयत है आपके हवाले, बहुत मशहूर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। भाई ये तो आपको बताना था। तकवा क्या है? सादिक़ीन के साथ हो जाना। बहुत देर तक आप बहुत देर से पहुंचे। तकवा है सादिक़ीन के साथ हो जाना, और सादिक़ीन वही होंगे जिन्हें सादिक़ कहे। तो सादिक़ीन में का पहला सादिक़ है अली, जिसे मुस्तफा ने सादिक़ कहा। तो तकवा है मोहब्बत अली। बड़ी खामोशी से आपने सुन लिया। तकवा अभी चाहता तो इसी को तफसीलन बयान करता, लेकिन मैं क्या करूं, वक्त कामिल हो रहा। तकवा है मोहब्बत अली। मोहब्बत अली के बगैर तकवा न इब्तिदा की मंजिल पर है न अंजाम की मंजिल पर है। तो तकवा है मोहब्बत अली। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो मुत्तकी हो। बस मैंने आपके हवाले कर दिया हदिया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसके दिल में मोहब्बत अली हो, जिसके दिल में अली की मोहब्बत जाग रही है, जिसके दिल के समंदर की मौजों पर, उस मौज से उठने वाले हर कतरे पर नाम अली लिखा हुआ, जिसकी जिंदगी का सरनामा मोहब्बत अली। मोहब्बत अली कोई मामूली मोहब्बत नहीं है जिसे अली की मोहब्बत कहा जाता है। ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये अल्लाह के खजानों में से खजाना है। और खुदा न करे कि कोई दुश्मन अली हो, इसलिए कि बुग़्ज़ अली बड़ी खतरनाक शय है। बुग़्ज़ अली इंसान को कत्ल मासूम तक ले जाती है, मासूम के कत्ल तक ले जाती है। इसने हाय कहा है, उसने अपनी कब्र की पहली रात मुनव्वर कर ली। याद रखो, कब्र में सिर्फ अब अब्दुल्लाह हुसैन का सहारा है और किसी का सहारा नहीं। जब मैं मिंबर से कह रहा हूं, सिर्फ हुसैन का सहारा है कि हमें यकीन है कि हमारा हुसैन हमें तन्हा नहीं रहने देगा, हमारा हुसैन हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हमारा हुसैन, जब हम हुसैन को कहते हैं सलाम, जब हम हुसैन की जियारत करते हैं, तो लिखा एक आलिम वक्त ने कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मर गया, मुझे कब्र में उतारा गया,
पूरी तफसील है, मैंने खत्म कर दी तफसील का। कब्र में उतारा गया, कब्र को बंद कर दिया गया, 2 गज की कब्र और आधे गज की चौड़ाई और अंधेरा। ऐसे में कहता है जैसे ही मेरी कब्र बंद कर दी गई, अचानक मैंने अपनी कब्र में रोशनी देखी, रोशनी ही रोशनी, और मेरी कब्र वसी होती चली गई। मेरी कब्र वसत की मंजिलों पर आगे बढ़ती चली गई और मेरी कब्र एक वसी और अरीज हॉल में तब्दील हो गई, एक वसी और अरीज कमरे में तब्दील हो गई। और मैंने ऐसी खुशबुएं सूंघी कि मैंने दुनिया में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। और मेरी कब्र के हॉल के बिल्कुल आखिरी सिरे पर बहुत बड़ा दरवाजा नुमाया हुआ, वो दरवाजा खुला, उसमें जर्री कमर गुलाम दाखिल हो गए और उन गुलामों के हाथ में अंगीठियां जिनमें ऊद अंबर सुलग रहा था, उनकी कमर में पटके बंधे हुए 2 रोया कतार बना के खड़े हो गए। मेरी कब्र के फर्श पर कालीन बिछा दिए गए और एक नुमाया मकाम पर तख्त लगा दिया गया। तख्त पर मखमल और दीबा का कालीन और उस पर गांव लगा दिए गए और बहुत खूबसूरत मखलूकात आके जमा हो गए। और ऐसे में मैंने एक खूबसूरत जवान से पूछा कि आप कौन है? का खूबसूरत जवान, मैंने ऐसा खूबसूरत देखा ही नहीं। उस जवान से मैंने पूछा आप कौन है? सुनेंगे? का दुनिया में जो तू अली से मोहब्बत करता था, आज अल्लाह ने तुम्हारे हमसायगी के लिए उस मोहब्बत को मुजस्सम करके भेज दिया। मैं पूरी बरज़ख की मंजिल में तुम्हारे साथ रहूंगा। और एक बार मैंने पूछा, खत्म कर रहा हूं तकरीर, बहुत तवील मसाइब नहीं पढ़ना है, वक्त होता तो कामिल कर देता। कहता है मैंने पूछा ये मेरी कब्र इतने इंतजामात क्यों हैं कि झाड़ फानूस भी लगा दिए गए, अंगीठियां रोशन है, ऊदो अंबर सुलग रहा है, कालीन बिछे हुए हैं, गांव लगा हुआ है, जर्री कमर गुलाम आए हुए हैं, दरीचा है, ये सब किस लिए? का सुना जिसके आने का इंतजार है वो आया ही चाहता है। कहते एक बार दरवाजा खुला, मैंने देखा एक बुलंद कामत हस्ती बरामद हुई। खत्म कर रहा हूं तकरीर, आखिरी जुमला तकरीर का, समझ लेना कि ये मैं और तुम हैं, अपने आप को तसव्वुर करना। एक बार दरवाजा खुला, एक बुलंद कामत हस्ती बरामद हुई, उनके दाएं तरफ भी एक जवान, बाएं तरफ भी एक जवान। जैसे ही वो करीब आए, मैंने इस खूबसूरत मोहब्बत अली वाले जवान से पूछा ये कौन है? कहा जरा आगे बढ़, खुद पूछ ले, पहले सलाम कर। कहा मैं आगे बढ़ा, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब सलाम दिया। मैंने पूछा आपके आने से मेरी कब्र मुनव्वर हो गई, क्या आप बताएंगे आप कौन हैं? एक बार आने वाले ने कहा पूरी जिंदगी नमाज के बाद, मजलिस के बाद कहता है ना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अरे मेरी ज़ियारत को आता है, ये कैसे हो सकता है कि आज तुझे जरूरत हो तो हुसैन का मैं कदमों पे गिरा, मेरे मौला हुसैन ने मुझे उठाया, गले से लगाया, मैं जरा सा ऊंचा हो के मैंने देखा कि दाएं बाएं 2 जवान हैं। सुनोगे? एक बार मोमिन कहता है मैंने पूछा मौला ये दोनों नकाबपोश कौन है? कहा पहचाना नहीं, ये मेरा भाई अब्बास है, ये अली अकबर है। अरे पूरी जिंदगी अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिबून।